दोस्तों नमस्कार। आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेके आए हुए हैं और हम रेलवे के बारे में बताने वाले हैं कुछ। तो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक लंबी दूरी की गाड़ी कौन सी है? कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक लंबी दूरी की गाड़ी कौन सी है? सर्वाधिक लंबी दूरी सफर करने वाली गाड़ी कौन सी है? पहला ऑप्शन विवेक एक्सप्रेस, दूसरा गतिमान एक्सप्रेस, तीसरा वंदे भारत, चौथा ड्रैगन सिस्टम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विवेक एक्सप्रेस। आंसर क्या होगा? विवेक एक्सप्रेस होगा। विवेक एक्सप्रेस भारतीय उपमहाद्वीप का सर्वाधिक लंबी दूरी की गाड़ी है। ये 82 यानी 82.5 घंटा ये चलती है और 82.5 घंटा में कितने दूरी सफर करती है? 4286 किलोमीटर का दूरी सफर करता है। ठीक है, 82.5 घंटे में 4286 किलोमीटर का सफर तय करता है और कुल 57 स्टेशन पे कितना? कुल 57 स्टेशन पर ये रुकती है। कहाँ से कहाँ तक चलती है ये बताइए? ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है, यानी कि पूर्वोत्तर भारत सेवन सिस्टर का जो है डिब्रूगढ़, वहां से चल के ये साउथ में कन्याकुमारी तक जाती है। चलते हैं अगला। अगला है आपका, भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? पहला ऑप्शन 3 फरवरी 1925 को, दूसरा 16 अप्रैल 1853 में, तीसरा 21 अगस्त 1947 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 फरवरी 1925 को भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली थी? 3 फरवरी 1921 को चली थी। कब चली थी? 3 फरवरी 1921 को। कहता है कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी। बाद में नासिक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक बिजली लाइन का विस्तार किया गया। क्या कह रहा है कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को कब चला था? 3 फरवरी 1925 को चला था। कहां से कहां तक चला था? बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के बीच, यानी बॉम्बे से कुर्ला के बीच चला था। बाद में इसको नासिक के इगतपुरी जिले और फिर पुणे तक बिजली लाइन का विस्तार किया गया। अगला क्वेश्चन आपका, भारत का पहला रेलवे ट्रैक कब बिछाया गया? भारत का पहला रेलवे ट्रैक कब बिछाया गया? पहला ऑप्शन 21 अगस्त 1847 को, दूसरा 16 अप्रैल 1853 को, तीसरा 3 फरवरी 1925 को, चौथा 8 मई 1945 को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा 21 अगस्त 1847 को। इसका सही आंसर क्या होगा? 21 अगस्त 1847 को। 16 अप्रैल को क्या हुआ था? 16 अप्रैल को क्या हुआ था? 16 अप्रैल 1853 को पहली यात्री ट्रेन चला था। 3 फरवरी 1925 को क्या हुआ था? 3 फरवरी 1925 को पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाया गया था। और 8 मई 1945 को क्या हुआ था? रेलवे का स्थापना हुआ था 8 मई 1945 को। इसीलिए रेल दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अब देखिए रेलवे ट्रैक के बारे में बता रहा। 21 अगस्त 1847 को द ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर 56 किलोमीटर की रेलवे लाइन का निर्माण किया। यह बॉम्बे को खानदेश और बरार से जोड़ती थी। जेम्स जॉन बर्कले इसके मुख्य अभियंता थे। 1853 में इसी ट्रैक पर पहली ट्रेन चली थी। अब बताइए, तो भारत का पहला ट्रैक कब बिछाया गया था? 21 अगस्त को बिछाया गया था। ठीक है, कब बिछाया था? 21 अगस्त को बिछाया गया था। कौन बिछाया था? कंपनी का नाम क्या था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी था। बिछाने वाला कंपनी कौन सा था? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला कंपनी था। कितने किलोमीटर का बिछाया था? 56 किलोमीटर का बिछाया था। ठीक, और जब बिछाया था 1847 में बिछाया था। और जब पहली यात्री ट्रेन जब चला कब? 16 अप्रैल 1853 को, तो इसी ट्रैक पे चला था। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कहता है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है?
भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पहला ऑप्शन मथुरा जंक्शन, दूसरा गोरखपुर जंक्शन, तीसरा हावड़ा जंक्शन, चौथा खड़गपुर जंक्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मथुरा जंक्शन। भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मथुरा जंक्शन। जंक्शन का मतलब समझते हैं, वैसा स्टेशन जहां से तीन लाइनें निकलती हो, तीन अलग अलग लाइनें निकलती हो, तीन अलग अलग दिशा में तीन अलग अलग लाइनें निकलता हो, उस स्टेशन को जंक्शन कहा जाएगा। ठीक, जहाँ दो ही लाइन रहेगा, एक आ रहा है और एक जा रहा है, इसका मतलब वो जंक्शन नहीं है, वो स्टेशन है। जहाँ से तीन लाइनें निकल रहा उसे जंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? मथुरा जंक्शन है। मथुरा जंक्शन से कितना रेल लाइन निकलता है? कुल 7 रेल लाइन निकलता है। मथुरा में कितना प्लेटफॉर्म है? कुल 10 प्लेटफॉर्म है। तो मथुरा के बारे में, मथुरा जंक्शन के बारे में क्या जाने? सबसे बड़ा जंक्शन है। दूसरा जाने यहाँ 10 प्लेटफॉर्म है। कितने लाइन निकलता है? कुल 7 लाइन निकलता है। अब देखिए इसके डिटेल में यहाँ बता रहा है कि मथुरा जंक्शन भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। इस स्टेशन से 7 मार्ग निकलते हैं। मथुरा जंक्शन में भारत के सभी प्रमुख शहरों से कनेक्टिविटी के साथ 10 प्लेटफॉर्म है। तो भारत का सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा हो गया। यहाँ से 7 लाइन निकलता है आपका, और कितना है? 10 प्लेटफॉर्म है। गोरखपुर जंक्शन क्या है? सबसे लंबा जंक्शन है। कितना है ये? 1300। गोरखपुर जंक्शन की लंबाई कितना है? 1366 मीटर। ठीक है, इससे पहले क्या था? खड़गपुर था। खड़गपुर कितना था? 1067 मीटर था। ठीक है, अभी वर्तमान में गोरखपुर सबसे लंबा है 1366 मीटर के साथ। इससे पहले खड़गपुर था 1067 मीटर के साथ। और हावड़ा जो है सबसे बड़ा स्टेशन है, जहां कुल 23 प्लेटफॉर्म है। हावड़ा में कितने प्लेटफॉर्म है? कुल 23 प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ क्या क्या जाने हम? सबसे बड़ा जाने मथुरा, सबसे बड़ा जंक्शन मथुरा है, जहाँ कुल 7 लाइन निकलता है। गोरखपुर सबसे लंबा स्टेशन है, जो कि 1366 मीटर का है। हावड़ा सबसे बड़ा स्टेशन है, जहाँ कुल 23 प्लेटफॉर्म है। खड़गपुर पूर्व में सबसे लंबा स्टेशन था, जो कि 1067 मीटर का था। चलते हैं आगे। अगला आपका, भारत का पहला स्टेशन कौन सा है? भारत का पहला स्टेशन कौन सा है? पहला ऑप्शन बोरीबंदर, दूसरा हावड़ा, तीसरा मथुरा, चौथा रायलपुरम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बोरीबंदर। भारत का पहला स्टेशन कौन सा है? बोरीबंदर है। और अगर ये पूछा जाए भारत का सबसे पुराना कार्यशील स्टेशन कौन सा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रायलपुरम। हावड़ा में क्या है? हावड़ा में 23 प्लेटफॉर्म है। मथुरा क्या है? सबसे बड़ा जंक्शन है, जहां कुल 7 लाइन है। तो यहाँ हम क्या क्या देखें? यहाँ देखिए भारत का पहला स्टेशन कौन सा है? बोरीबंदर, जहाँ मुंबई में है, जहाँ से जो चला था मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच, वही बोरीबंदर है। दूसरा, हावड़ा के बारे में जाने, हावड़ा में क्या है? 23 प्लेटफॉर्म है। मथुरा के बारे में जाने, मथुरा में क्या है? कुल 7 लाइन निकलता है और सबसे बड़ा जंक्शन है। रॉयलपुरम क्या है? रॉयलपुरम वर्तमान में संचालित सबसे पुराना स्टेशन है। कहता कि मुंबई में स्थित बोरीबंदर भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। भारत की पहली यात्री ट्रेन 1853 में बोरीबंदर से थाने तक चली थी। इसे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे द्वारा चलाया गया था। इस स्टेशन को बाद में 1828 में विक्टोरिया टर्मिनस के रूप में फिर से बनाया गया, जिसका नाम महारानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया। क्या कहा? बोरीबंदर कहाँ आपका? मुंबई में है, और ये सबसे पहला स्टेशन है। ठीक है, ये पहली यात्री ट्रेन 1853 में बोरीबंदर से थाने के बीच चली थी। कौन चलाया था? पेनिनसुला रेलवे कंपनी द्वारा चलाया गया था। और 1888 में, कब? 1888 में बोरीबंदर का नाम बदल के क्या कर दिया गया? विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से कर दिया गया। किसके नाम पर? महारानी विक्टोरिया के नाम पर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है आपका, सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन कौन सा है? सबसे महंगा लग्जरी ट्रेन कौन सा है? पहला ऑप्शन महाराजा एक्सप्रेस, दूसरा ट्रेन 18, तीसरा गतिमान एक्सप्रेस, चौथा विवेक एक्सप्रेस। तो सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन कौन सा है? महाराजा एक्सप्रेस। कौन सा है? महाराजा एक्सप्रेस। ट्रेन 18 किसको बोला जाता है? बोलिए।
गतिमान एक्सप्रेस, गतिमान अभी वर्तमान में गतिमान एक्सप्रेस जो है सबसे ज़्यादा स्पीड से चलती है और इसकी इस चाल क्या है 160 kmph, 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। गतिमान 160 किलोमीटर के रफ्तार से चलता है। 1080 क्या है, वंदे भारत ट्रेन जो है, वंदे भारत ट्रेन को क्या बोला जाता है 1018 भी बोला जाता है। वंदे भारत ट्रेन को 1018 भी बोला जाता है। वैसे वंदे भारत ट्रेन का ही स्पीड सबसे ज़्यादा है। वंदे भारत ट्रेन का स्पीड कितना दिया गया है 180 दिया गया है, पर वो उसको चलाता है आधिकारिक तौर पे 130 किलोमीटर के स्पीड पे चलाया जा रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस को किस स्पीड से चलाया जा रहा है 130 किलोमीटर के स्पीड से चलाया जा रहा है, लेकिन उसका स्पीड क्षमता क्या है 180 का है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक स्पीड से कौन चल रहा है, पटरी पे दौड़ रहा है, इसमें आ जाएगा गतिमान का, जो 160 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है। तो जानते हैं महाराजा एक्सप्रेस के बारे में। महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है और एशिया की सबसे महंगी ट्रेन में से एक है। महाराजा एक्सप्रेस 8 दिनों की यात्रा के दौरान अपने मेहमानों को ताजमहल, खजुराहो मंदिर, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी के स्नान घाटों सहित भारत के कुछ सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर ले जाती है। इसके डिलक्स केबिन के लिए कीमत $800 से शुरू होती है। प्रेसिडेंशियल स्वीट का सबसे महंगा टिकट आपको $2500 में मिलेगा। ठीक है, कह रहा है महाराजा एक्सप्रेस भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है और भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी। ये 8 दिन का यात्रा कराता है आपका। कितना दिन का 8 दिन का सफर है इसका। ठीक है, ये कहाँ कहाँ ले जाता है आपका, ताजमहल घुराएगा आपको, खजुराहो घुमाएगा, रणथंभौर, फतेहपुर सीकरी, वाराणसी के स्नान घाट घुमाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब किस नंबर सवाल का था, महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन किस उद्देश्य से चलाया गया है। महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन किस उद्देश्य से चलाया गया, पहला भारत भ्रमण, दूसरा बड़े व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के लिए, तीसरा गरीबों के लिए, चौथा भारतीय ट्रेन के बारे में जागरूक करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारत भ्रमण के लिए या मंदिर दर्शन के लिए, जो भी बोला जाए। ठीक है, तो महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन किस उद्देश्य से चलाया गया, भारत के प्राचीन मंदिरों का भ्रमण के लिए, यानी भारत भ्रमण के लिए। 22 नंबर सवाल कहता है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब से चलाने की संभावना है। ठीक है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब से चलाने की संभावना, पहला 2023, दूसरा 2025, तीसरा 2030, चौथा मुंबई और दिल्ली के बीच सेवा जारी है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 2023। बुलेट ट्रेन कब से चलाने की संभावना है 2023 से। कब से 2023 से बुलेट ट्रेन चलाने की संभावना है। कह रहा है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन 2023 के अंत में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा चलाई जाएगी। यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। इस परियोजना में कुल 12 स्टेशन बनेंगे। इस 508 किलोमीटर के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का 115 किलोमीटर रूट महाराष्ट्र में, 4.3 किलोमीटर रूट यूनियन टेरिटरी दादर नगर हवेली और 348 किलोमीटर गुजरात में है। इस हाई स्पीड रेल की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, यानी यह ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई की दूरी 2 घंटे में सफर करेगी। यानी यहां साफ हो रहा है कि मुंबई से अहमदाबाद की दूरी कितनी है 640 किलोमीटर। कह रहा है कि यह हाई स्पीड रेल 320 किलोमीटर के रफ्तार से चलेगी और यह अहमदाबाद से मुंबई को 2 घंटा में सफर कर लेगी, यानी कि अहमदाबाद से मुंबई की दूरी कितना हो जाएगा 640 किलोमीटर। ठीक है, ये कौन चला रहा है 2023 में चलाएगा बुलेट ट्रेन। कहां से कहां तक चलेगा, ये गुजरात से महाराष्ट्र तक चलेगी। कहां से चलेगी, गुजरात से कुल कितने किलोमीटर है 508 किलोमीटर का है। ठीक है, बुलेट ट्रेन का जो कॉरिडोर है वो कितने का है 508 किलोमीटर का है। ठीक है, जिसमें से 155 किलोमीटर महाराष्ट्र में पड़ता है, 4.3 किलोमीटर आपका दादर और नगर हवेली में पड़ता है, 348 किलोमीटर गुजरात में है। ठीक है, इस हाई स्पीड रेल की रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी बुलेट ट्रेन का स्पीड कितना होगा 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।
ये कहाँ से कहाँ तक? महाराष्ट्र से गुजरात चलेगी। और कुल स्टेशन कितना होगा? कुल 12 स्टेशन है इसमें, ठीक है। कुल 12 स्टेशन का परियोजना रखा गया। और आज का अंतिम सवाल है कि भारत का सबसे पुराना वर्किंग लोकोमोटिव कौन सा है? भारत का सबसे पुराना वर्किंग लोकोमोटिव कौन सा है? पहला फेरी क्वीन, दूसरा डेक्कन क्वीन, तीसरा ब्लैक ब्यूटी, चौथा विक्टोरिया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फेरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना लोकोमोटिव कौन सा है? फेरी क्वीन है। कह रहा फेरी क्वीन का निर्माण कब हुआ था? 1855 में। फेरी क्वीन का निर्माण कब हुआ था? 1855 में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, यानी यूके से आया था। इसकी स्पीड कितना था? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इंजन कितने हॉर्स पावर का था? 130 हॉर्स पावर का था। इंजन का वेट कितना था? 26 टन था। ईस्ट इंडिया कंपनी फेरी क्वीन को लेकर भारत में आई थी। कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी फेरी क्वीन को भारत में लेकर आई थी। 1998 में इसे दुनिया के सबसे पुराने चालू हालत के भाप इंजन के रूप में गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। यह ट्रेन पहले दिल्ली और अलवर के बीच फेरी क्वीन स्पेशल नाम से चलती थी। इसके अलावा भाप के सबसे हल्के इंजनों में भी यह शामिल है। सुंदरता के चलते इस सबसे हल्के भाप इंजन का नाम फेरी क्वीन रखा गया। कह रहा है कि ये जो बना था, इसका निर्माण कब हुआ था? फेरी क्वीन का निर्माण 1855 में हुआ था। और इसका स्पीड कितना था? 40 के एमपीएच की स्पीड से ये चलता था, ठीक है। इसको भारत कौन लेके आया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आया था, ठीक है। 1998 में इसको गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ये ट्रेन दिल्ली और अलवर के बीच चलती थी। कहाँ चलती थी? दिल्ली और अलवर के बीच फेरी क्वीन के नाम से चलती थी। ये सबसे हल्का इंजन भी था और देखने में सुंदर होने के कारण ही इसका नाम फेरी क्वीन रखा गया था। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अंत में बेल घंटी बजा दें ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।